नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। जिस बात पर दिल कांप जाता है ऊपर वाला भी उसी बात पर आजमाता है। समय के साथ घाव भर जाते हैं लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ देना चाहिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जिंदगी जीने के लिए मिली है और इसे हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन ये दिखा देते हैं कि वो पराये हैं। जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेके आने वाला है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वक्त अगर हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसी के लिए समर्पण करना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर कर सके। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में कौन अपना है। भगवान ने जो रास्ता आपके लिए खोला है उसे कोई भी इंसान बंद नहीं कर सकता। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने के लिए आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इंसान भी बड़े कमाल का है। ड्रामे में लोगों के दुख को देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। शरीर सुंदर हो या नहीं हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। पैसों से अमीर होना आम बात है, पर दिल से अमीर होना खास बात है। ना होने का एहसास सबको हो जाता है, लेकिन मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। दिल का साफ होना भी गुनाह है, क्योंकि आज के जमाने में हर इंसान सिर्फ फायदा उठाने की सोचता है। छोटी ही सही, मगर आपको अपनी एक अलग पहचान जरूर बनानी चाहिए। इंसान की फितरत भी अजीब है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। आपको अपना वजूद ऐसा बनाना चाहिए कि कोई आपको छोड़ सके मगर भुला नहीं सके। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपना वही है जो आपके साथ में है। गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। समुद्र बड़ा होकर भी अपनी हदों में रहता है और इंसान छोटा होकर भी अपनी औकात भूल जाता है। बीते हुए समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करना चाहिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। बुद्धिमान सिर्फ वह नहीं होता जिसे बोलना आता है, बल्कि बुद्धिमान वह होता है जिसे पता होता है कि कहाँ चुप रहना है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधाएं तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। बोलना सभी को आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है और किसी का दबदबा बोलता है। और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। जीवन में कभी भी जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। शांति से बैठें और सोच समझकर निर्णय लें। जीवन के सभी विकल्पों का मूल्यांकन करें और उनके फायदे व नुकसान को समझें। जीवन में अपने मूल्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। दूसरों की राय लेना महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्णय आपका ही होना चाहिए। निर्णय के परिणामों के बारे में सोचें और यह सुनिश्चित करें कि आप उनके लिए तैयार हैं। अपने निर्णय पर आत्मविश्वास रखें और उस पर अडिग रहना चाहिए। अगर आपका निर्णय गलत होता है तो सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और अगली बार से सीखना चाहिए। यह बिल्कुल सच है कि इंसान को कभी भी घमंड और अभिमान नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा विनम्रता और नम्रता का पालन करना चाहिए। भगवान ने हमें जीवन दिया है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहिए और भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। कलयुग के कड़वे सच, बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ नहीं देगा। जिसे आप अपना खास समझेंगे वही दुख देगा। ढोंगी व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा और ईमानदार व्यक्ति पेट भी नहीं भर पाएगा। सच बोलोगे तो आपकी जान भी ले लेंगे। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है।
कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता और किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। लोग उम्र भर आपके दोस्त बने रहेंगे, बस आप उम्र भर लोगों के काम करते रहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, एक लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, बस अपनों की ही मेहरबानी है। मनुष्य में अगर सुंदरता की कमी हो तो अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी कभी सुंदरता से पूरी नहीं की जा सकती। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जीनी चाहिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का वेश बनाकर सीता को आराम से ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर स्त्री मुझे मां के रूप में दिखाई देने लगी, इसलिए वह रूप मैंने त्याग दिया। और साधु के रूप में समाज को मैं यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सबसे अधिक विश्वास है वह ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो किसी विद्वान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है, टांग खींचने की बजाय हाथ खींचना चाहिए। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।